नाइट्रो कंपाउंड्स लिखो, मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ। नाइट्रो कंपाउंड्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2, ठीक है, इन विच डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन देखो, सबसे पहले हमारे पास जो है RH प्लस HNO3, ये देखो RH प्लस HNO3 गिव राइज टू RNO2 प्लस वाटर। ये पहली रिएक्शन होगी, ये पहली रिएक्शन होगी, ये पहली रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन हो गया प्लस HNO3, ये देखो प्लस HNO3, ये बना आपके पास CH3 CH2 CH2 NO2, ये बना प्लस CH3 CH3, यहाँ पर NO2 लग गया। और नीचे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया इसका? CH3 CH2 NO2, ये देखो प्लस CH3 NO2, ये देखो ये रिएक्शन बन गई। ये देख लो, ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन देख लो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा फिर बता देती हूँ। यहाँ पर RH प्लस HNO3, ये बना RNO2 प्लस वाटर। ये हमारा वेपर फेज में कर रहे हैं, वेपर फेज ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है जो हमने की, दूसरी है, तो पहली की ना हमने, ये पहली देख लो रिएक्शन, पहली रिएक्शन देख लो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो हमने की है, एक मिनट, दूसरी रिएक्शन जो हमने की है वो है, क्या कहते हैं, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन हो गया प्लस HNO3, ये देखो गिव राइज टू CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है, प्लस CH3 CH3 NO2, ये हो गया। फिर साथ में हमारे पास है CH3 CH2 NO2, ये, और प्लस CH3 NO2, ये देखो, ये देखो, ये देख लो रिएक्शन, ठीक है। यही देख लो ये वाला, ये सेम मैंने आपको सारी रिएक्शन करवा दी, देख लो एक बार, ये देखो सेम मैंने सारी रिएक्शन आपको करा दी है, 2 बार लिखवा के, समझ आ गई। ये वेपर फेज की कराई है, वेपर फेज ऑफ द अल्कीन नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन्स की कराई है, ठीक है। सो नाइट्रो कंपाउंड्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ड्राइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। सो इट नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। और ये वेपर फेज की मैंने आपको रिएक्शन करवा दी, देख लो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे चले, ये मैंने आपको कराई है वेपर फेज ऑफ अल्कीन्स की रिएक्शन, ठीक है। आगे चलें। So hi guys, today we are going to start nitro compounds. Nitro compounds are the class of organic compounds, ठीक है। Nitro compounds are the class of organic compounds which may be regarded as derived derivatives of the hydrocarbons by the replacement of one or more hydrogen atom by the nitro group। इसमें कह रहे हैं कि these are the class of organic compounds which are may be regarded as derivatives of hydrocarbon by the replacement of one or more hydrogen atom by the nitro group। तो nitro group जो होता है वो directly attached to benzene ring होता है, ठीक है। उसके बाद nitro group is quite represented as the containing double bond between nitrogen and oxygen होता है, coordinative और dative bond होता है between nitrogen and oxygen होता है, ठीक है। और but actually the nitro group is established by resonance and the hybrid of two equivalent contributing structures, resonance hybrid contributing structures से बना होता है, ठीक है। so these are the class of organic compounds होते हैं जो derivatives of hydrocarbon replacement of one or more hydrogen atoms by the nitro group हो गया। उसके बाद the resonance hybrid structure is conformed by the having the bond length of each nitrogen oxygen bond is 1 to 1,
ठीक है, और 1.21A विच इज़ इंटरमिनेटेड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ, ठीक है, 136, ठीक है, ऑन द डबल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इन द केस ऑफ नाइट्रोरीन्स द रेजोनेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप विद द रिंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय गिविंग राइज टू, क्या कहते हैं, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे नॉमेनक्लेचर आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो ये नॉमेनक्लेचर खुद पढ़ लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करें, प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप हमारे वो होते हैं, दीज आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर डेराइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स दैट इज डन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ इन विच द वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड बिटवीन ऑक्सीजन होता है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड से रेजोनेंस हाइब्रिड से बना होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन देखो, वेपर फेज में कह रहे हैं दिस रिएक्शन involves the substitution of hydrolysis of the alkene by the nitro group. It is carried out in the vapor phase by heating the alkene with the acid at 700 डिग्री केल्विन, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस है, ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द हायर अल्कीन्स ऑल द पॉसिबल आइसोमेरिक नाइट्रो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। मोर ओवर द रप्चर ऑफ द कार्बन बॉन्ड्स ऑल्सो टेक प्लेस बाय लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्कीन्स कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल द नाइट्रेशन प्रोपेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 4 नाइट्रो कंपाउंड्स एज शोन बिलो। अब हमने ये वाली रिएक्शन करनी है, देखते हैं। तो हाय, आगे चलो। आगे है एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ऑन अल्काइल लाइट से करना है। दिस इज अ मेथड जनरली एम्प्लॉयड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है। व्हेन हीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट द अल्काइल हाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म द नाइट्रो अल्कीन्स, ठीक है, along with the small quantity of the alkyl nitrates. This is because of NO2 is an ambiguous nucleophile, ठीक है। However, the mixture of the alkyl nitrates and nitroalkenes can be separated by the fractional distillation, ठीक है, and oxidation of amines. When an amine is with the amino group is attached to the tertiary carbon atom is oxidized with the potassium permanganate, a tertiary nitroalkane is obtained, ठीक है। अब मैंने आपको ये करवानी है, 3 रिएक्शन करवानी है। एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ऑन द अल्काइल लाइट, पहले हम ये रिएक्शन करेंगे। हमने करना है एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद द अल्काइल लाइट, ठीक है। अब ये देखो, एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अल्काइल लाइट। सिल्वर नाइट्रेट का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, सिल्वर नाइट्रेट, कपड़ा साइड कर दो। सिल्वर नाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये है NO2 सिल्वर नाइट्रेट। NO2 एक हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, तो ये आ गया AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला हो गया। अब अल्काइल लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? अल्काइल लाइट का, अगर मैं अल्काइल लाइट की बात करूँ तो RX हो गया, ये अल्काइल लाइट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करूँ तो AgNO2 हो गया, अल्काइल लाइट की बात करूँ तो RX हो गया, ठीक है। अब इसकी हमने रिएक्शन करनी है दोनों की। अब रिएक्शन देखो इस दोनों की, RX अल्काइल लाइट लोगे, ठीक है, प्लस AgNO2, ये ले लिया, ये आ गया RNO2, ठीक है। अब RNO2 को कैसे खोल के लिख सकते हैं? RON डबल बॉन्ड O, ठीक है। हमें पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो वो रेजोनेंस हाइब्रिड से बना होता है बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्लस AgX हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगी रिएक्शन, ये देख लो रिएक्शन, ये देख लो। उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म देखो, AgON डबल बॉन्ड O, ये आ गया, प्लस RX हो गया, गिव राइज टू RN डबल बॉन्ड O प्लस AgX, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपकी रिएक्शन होगी। और ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये इसका मैकेनिज्म हो गया।
तो ये आपका हो गया एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऑन अल्काइल लाइट। जब अल्काइल लाइट को AgNO2 के साथ करोगे RNO2 प्लस RON डबल बॉन्ड O, मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, हमें पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, तो वो ये AgX आ जाएगा फिर साथ में। इसका मैकेनिज्म में देख लो, मैकेनिज्म देख लो, ये मैकेनिज्म इसका देख लो, मैं पास से दिखा रही हूँ, और ये इसका रिएक्शन देख लो, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरी प्रिपरेशन करवा दी। अब आगे देखो तीसरी प्रिपरेशन। आगे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस करना है। जब RCr NH2, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ माइंस तीसरी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास अमाइन है, अमाइन है, क्योंकि हम अमाइन का ही पढ़ रहे हैं, ये अमाइन है प्लस O, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब KMnO4 की प्रेजेंस में करोगे, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये हो जाएगा RCrNO2 NO2, ये हो जाएगा। ये आपके पास बना टर्चरी नाइट्रोअल्कीन, टर्चरी नाइट्रोअल्कीन, ये टर्चरी 3 डिग्री टर्चरी नाइट्रोअल्कीन अपटेन्ड हो गया, ठीक है। ये अमीन बना 3O के साथ KMnO4 की प्रेजेंस में, ये हमारे पास टर्चरी नाइट्रोअल्कीन बन गया। ये क्या बना? टर्चरी नाइट्रोअल्कीन। ये क्या बना? टर्चरी नाइट्रोअल्कीन। आगे हमारे पास है नाइट्रो अरेन्स। नाइट्रो अरेन्स आर द ऑलमोस्ट इनवेरेबली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरेन्स, ठीक है। द नाइट्रेटिंग एजेंट्स से होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ द अरेन्स होता है, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरेन्स, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरेन्स, ठीक है। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरेन्स। द नाइट्रेटिंग एजेंट्स जनरली यूज्ड आर कंसंट्रेटेड और फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड और द फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ये क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है दिस मिक्सचर इज मोस्टली कॉमनली यूज एज नाइट्रेटिंग एजेंट। द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड एसिडिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, बॉन्ड ट्राइफोलाइड के प्रेजेंस में, एसिटाइल नाइट्रेट के ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग द नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड एसिडिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। द चॉइस ऑफ द नाइट्रेटिंग एजेंट, इसमें उन्होंने पता क्या क्या बताया हुआ मैं बताती हूँ। इट इज़ अ कंसंट्रेटिंग, इसमें कंसंट्रेटेड ऑफ फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया, मतलब डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरीन्स के बारे में, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरीन्स के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बताया, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के साथ बताया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्टेन्ड बाय द नाइट्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पता है, पेंटोक्साइड के प्रेजेंस में बताया हुआ है, एसिडिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में बताया हुआ है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में बताया हुआ है। नेचर ऑफ कंपाउंड टू बी नाइट्रेटेड, नेचर ऑफ द नाइट्रो ग्रुप टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ना है, देखो इन द नाइट्रेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन लीजिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स सच एज द HNO2 OH and CH3, the reaction take place readily at the room temperature by employing the concentrated HNO3, in some cases even the dilute HNO3, ठीक है। जब फिनोल को, ये क्या रिएक्शन है देखो मैं जूम करके बताती हूँ। जब फिनोल को HNO3 की प्रेजेंस में करोगे तो ऑर्थोपैरा पोजीशन नाइट्रोफिनोल्स बनेंगे, ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बनेंगे प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। फॉर द नाइट्रेटिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स सच एज COH, when it is derived desire to introduce more than one nitro group, a suitably strong nitrating mixture has been employed
ये देखो एम्प्लॉयड द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर के प्रेजेंस पे करोगे. इट मे बी क्या कहते हैं रिमेंबर दैट द नाइट्रो ग्रुप्स इट सेल्फ डीएक्टिवेटिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन एंड एम डाई नाइट्रोबेंजीन फॉर द इंस्टेंस कैन बी ऑब्टेन. जब हम डाई नाइट्रोबेंजीन को कंसिडरेटेड HNO3 और कंसिडरेटेड H2SO4, जब डाई नाइट्रोबेंजीन को कंसिडरेटेड HNO3 और कंसिडरेटेड H2SO4 के पास करोगे तो बेंजीन, फिर कंसिडरेटेड HNO3 और कंसिडरेटेड H2SO4 के तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा. ये देखो जब मैंने आपको करवाया, जब फिनोल को, ये फिनोल है, ये फिनोल है, देख लो ध्यान से. ये फिनोल को जब आप HNO3 के प्रेजेंस में करोगे, ठीक है, ये आपके पास बनेगा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स. ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स OHNO2 प्लस OHNO2. This is ortho para nitrophenols. This is ortho para nitrophenols. देखो ortho para nitrophenols, ये आपका बना ortho para nitrophenols प्लस वाटर. ठीक है, ये देखो ortho para nitrophenols, ऐसे देखो, ऐसे पता लगेगा. ठीक है, ये देखो दोबारा देख लो रिएक्शन. जब आप फिनोल है, ये फिनोल है, ठीक है, फिनोल को जब आप HNO3 की प्रेजेंस में करोगे, फिनोल को जब HNO3 की प्रेजेंस में करोगे तो ये बनेगा OHNO2. दिस इज ऑर्थो पोजीशन और प्लस फिर आपका पैरा पोजीशन में बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स और प्लस वाटर. ये आपकी रिएक्शन होगी. ये आपकी बनी ऑर्थो पैरा पोजीशन. ये अंडरलाइन जहाँ पर किया मैंने, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन बनी आपकी. तो मैंने आपको मैंने करवा दिया ऑर्थो. और हमारे पास अरीन्स क्या होते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरीन से बनते हैं. नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड फ्योमिक एसिड, ट्राइफ्लोराइड यूज़ होता है इसमें, है ना. बाकी पॉइंट्स पढ़ लेना. और ये मैंने आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन नाइट्रोफिनोल्स करवा दी कि जब आप फिनोल को HNO3 की प्रेजेंस में करोगे तो OH और यहाँ पर ऑर्थो पे लगेगा, ये पैरा पे लगेगा और ये आपका बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स. ठीक है, ये आपका होगा. आगे देखो हमारे पास क्या है. जब आप NO2 डाई नाइट्रोफिनोल्स को करोगे कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में और प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. ठीक है, जब डाई नाइट्रोफिनोल को कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास बनेगा बेंजीन और साथ में फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में आपके पास HNO3 आ जाएगा. तो ये आपके पास आएगा क्या कहते हैं NO2. ये आपके पास आ जाएगा NO2 ऊपर, ये आ जाएगा NO2. ठीक है, जब डाई नाइट्रोफिनोल्स को कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तो कंसनट्रेटेड H2SO4 HNO3 और ये आपके पास डाई नाइट्रोफिनोल आ जाएगा, डाई नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा. ठीक है, दोबारा देख लो. ये आपके पास डाई नाइट्रोफिनोल है, ये डाई नाइट्रोफिनोल है कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में. ये आपको ठीक पता लग गया. ये आपका बेंजीन बना, ये आपका बेंजीन बना. ठीक है, और साथ में फिर कंसनट्रेटेड यही वाला सेम आ जाएगा यहाँ पर जो मैंने एरो में लिखा था. ठीक है, फिर ये आपके पास बनेगा क्या कहते हैं NO2 नाइट्रोबेंजीन. ये आपके पास, ये देख लो रिएक्शन, ये देख लो सेम ऊपर वाले रिएक्शन में नीचे दोबारा बताइए. ठीक है, जब डाई नाइट्रोफिनोल को कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तो बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन बनेगा. ठीक है, आगे हम कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन. देखो HONO2, ठीक है, प्लस H2SO4, ये आपके पास बना H3O HSO4 प्लस NO2, ये बना. फिर उसके बाद हमारे पास है बेंजीन प्लस हमारे पास बना NO2 गिव राइज टू HNO2. यहाँ से आपका
यहाँ से आपका एक निकल गया, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये मैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन करवा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास HNO2 लग लोगे, यहाँ पर HSO4 आ जाएगा और यहाँ पर NO2 आ जाएगा प्लस H2SO4 आ जाएगा। ये आपका मैकेनिज्म हो गया, ये आपका मैकेनिज्म हो गया, ये आपका मैकेनिज्म हो गया। ये देखो कैसे किया, मैं आपको बता देती हूँ। जब HNO2 लिया और H2SO4 बना, ठीक है। यहाँ पर HNO3 हो गया प्लस HSO4 हो गया, NO2 हो गया। और उसके बाद हमने बेंजीन लिया, NO2 हो गया। यहाँ पर बेंजीन में एक NO2 लग गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, जब HNO2 लिया, HSO4 हो गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, HSO4 बन गया। ये आपका मेन हो गया, देखो ये आपका मेन हो गया। ये देख लो, ये देखो। मैं आपको जब ब्लैक बोर्ड ऐसे करके भी दिखा देती हूँ, मेरा आपको दिख जाए, ऐसे करके भी दिखा देती हूँ। देख लो पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको मैकेनिज्म तक करा दिया। आगे एविडेंस इन द फेवर ऑफ अबव मैकेनिज्म, इट हैज़ बीन शोन दैट एरोमेटिक नाइट्रेशन इन्वॉल्व्स अ स्टेप वाइज मैकेनिज्म। नाइट्रोनियम आयन विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट, क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोनियम आयन होता है वो एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट होता है। इज जनरली is generated in a preliminary step and brings about the further reaction in two steps. The first step is slow and determining step involves the addition of the nitronium ion, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक reagent होता है, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन टू द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब इसकी रिएक्शन देखो, जब ये C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, NO2 हो गया, यहाँ पर C6H5 हो गया, एक H अपने कम कर दिया, एक H ऊपर लगे, NO2 हो गया। यहाँ पर C6H5 NO2 हो गया, HSO4 हो गया, C6H5 NO2 हो गया, HSO4 हो गया। ये मैकेनिज्म देख लो, ये मैकेनिज्म देख लो, ठीक है। ये देखो, ये वाला मैं बता देती हूँ, ये बेंजीन है, HNO2 है, यहाँ पर C6H5 HNO2 हो गया, यहाँ पर C6H5 HNO2 हो गया, HSO4 हो गया, C6H5 हो गया, NO2 हो गया, H2SO4 हो गया। आगे है हमारे पास, क्या कहते हैं, द मैकेनिज्म हैज़ बीन फुली सपोर्टेड बाय द आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक इज एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है। इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड लिबरेटेड विद द नेरोनियम, द हैवियर आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन हैविंग अ C2AMU is subjected to nitration. It is found to the rate of substitution of the deuterium, ठीक है, the same of that ordinary hydrogen on the plutonium. In other words, no isotope effect is observed, ठीक है। Since the carbon deuterium ion is broken more slowly than a carbon plutonium bond, the absence of the isotope effect in the aromatic nitration can be justified only if the rate determining step of the reaction does not involve and the cleavage of the carbon hydrogen bond. This means the first step involving the abstraction of proton, ठीक है, through the cleavage of carbon hydrogen bond cannot be the rate determining step. Therefore the step leading to the formation of carbocation must be the rate of the determined step as it does not involve any cleavage of the carbon hydrogen bond. तो मतलब इसमें उन्होंने abstraction of proton के बारे में बताया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया हुआ है, क्लीवरेज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया हुआ। मतलब ये आपको पढ़ के सिर्फ याद करना और कोई काम नहीं है, पढ़ लेना, सिर्फ याद करना है आपको, ठीक है। आगे हम मेन शुरू करते हैं। सो ये आपने बस इसमें सेक्शन ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताना है, क्लीवरेज इसकी बतानी है, ठीक है। मतलब ये आपको सिर्फ पढ़ के सिर्फ याद करना है और कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपको स्टेप पता लग गया ना, ये वाला मेन, ये स्टेप आपको मेन पता लग गया ना कि कैसे होता है। मैं आपको जूम करके चाहे बता देती हूँ, नहीं पता चला तो
रुको एक मिनट नीचे करती हूँ। ये देखो ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर HNO2 है तो यहाँ पर H कम हो गया, यहाँ पर H ऊपर लग गया, NO2 हो गया। ये आपका सेम नीचे आ गया HSO4 हो गया, ये C6H5NO2 हो गया, HSO4 हो गया। ठीक है, समझ आ गया, मैंने आपको बता दिया। ये बेंजीन है, NO2 हो गया, एक H यहाँ पर हट गया तो H ऊपर लग गया, NO2 हो गया, ये HNO2 हो गया, HSO4 हो गया, C6H5NO2 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, आगे हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, द नाइट्रो अल्कीन्स आर कलरलेस ऑयली लिक्विड्स व्हेन प्योर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो नाइट्रो अल्कीन्स होते हैं ना वो कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं व्हेन प्योर, दे हैव द प्लेजेंट स्मेल्स एंड आर स्पेनली सॉल्युबल इन वाटर। सो नाइट्रो अल्कीन्स कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं व्हेन प्योर होते हैं, एंड हैव प्लेजेंट स्मेल्स होते हैं एंड स्पेनली सॉल्युबल इन वाटर विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू कलर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द नाइट्रोबेंजीन विच आर येलो ऑयली लिक्विड्स। ऑल अदर एरोमेटिक nitro compounds are yellow crystalline solid. Nitrobenzene has an odor of the bitter almonds and known as the oil of membrane. ठीक है, मार्बेन। ठीक है, अगेन solubility and density all the nitro compounds are heavier होते हैं than water. Nitro alkanes are springly soluble in water होते हैं while the aromatic nitro compounds insoluble होते हैं। ठीक है, and readily soluble in organic solvents। मतलब इसमें उन्होंने ये solubility के बारे में बताया, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बताया, ओडरलेस मार्बेन कहते हैं, फिर उसके बाद सॉल्युबल होते हैं, स्पिनली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं वो, बाकी ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ईथर और अल्कोहल में। सॉल्युबिलिटी में बताया हुआ है कि पॉलीनाइट्रो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं विद द एक्सप्लोसिव वोल्टेन होते हैं। ठीक है, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द हाईली पोलर नाइट्रो ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। द नाइट्रो कंपाउंड्स हैव द डाइपोल इंट्रैक्शन होती है इसमें, दे पोजेस हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इसमें। डाइपोल आप बताओ कि इसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है, नाइट्रो ग्रुप हमें पता है कि हमें पता है ना, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बना होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बना होता है। तो ये डाइपोल इंट्रैक्शन करती है इसमें, और इसके बाद दिस पोजेस हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मच हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंप्लीटेड मॉलिक्यूलर मासेस। हाउएवर द मास ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल इन द स्ट्रीम होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द नाइट्रो ग्रुप्स एज इलिस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो मतलब कलरलेस होते हैं। ठीक है, ऑयली होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, व्हेन प्योर होते हैं, प्लेजेंट स्मेल होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं बताई हुई, इसमें सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, इसमें एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स इन सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ईथर और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर इस पर डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बस पढ़ के आपको याद ही करने हैं प्रॉपर्टीज, और कुछ नहीं करना। ये आपका खत्म हो गया। आगे हमने करनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। हाय गाइस, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रो अल्केन्स हम करने लगे हैं, पर इसकी पहली रिएक्शन जो टॉटोमराइजेशन होने, इसमें मुझे डाउट है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। सो आई एम स्टार्टिंग विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है, तो हम पहले इसकी करें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स की। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप टेक प्लेस इन द स्टेजेस एज दिस। ठीक है, पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर सबसे हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और प्राइमरी अमाइन बनेगा। फिर हमारे पास रिडक्शन इन द एसिडिक मीडियम में जब करोगे तो नाइट्रो अल्केन्स फॉर्म द प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। कैटालिटिक रिडक्शन और द रिडक्शन विद द लिथी AlH4 के प्रेजेंस में करोगे तो यील्ड्स इसमें भी आपका RNH2 प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। उसके बाद रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में जब करोगे जिंक NH4Cl के प्रेजेंस में तो हाइड्रोक्सी एलामाइन। तो इसमें क्या बनेगा, पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी अमीन बनेगा और साथ में प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो हम ये तीन रिएक्शन जो मैंने पहले करवाई है ये आपको मैं करवाती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन्स करवा रही हूँ। उसमें सबसे पहले आपकी आती है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है, टॉटोमराइजेशन भी एक रिएक्शन है, पर वो उसमें मुझे डाउट है, मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले मैं करवा रही हूँ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स की। तो रिएक्शन देखो, पहले आपका बनेगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, फिर आपका बनेगा नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, फिर आपका बनेगा RNHOH। ठीक है, और फिर आपका बनेगा प्राइमरी मीन। ये सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, ये नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर आपका क्या कहते हैं
क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी एलामीन अमीन बनेगा, ठीक है। और फिर आपके पास प्राइमरी मीन बनेगा। ये आपको सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। पहले आपका नाइट्रो ग्रुप, फिर नाइट्रोसो ग्रुप, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी अमीन बनेगा और RNH2 बनेगा। एक मिनट, ये देख लो एक बारी, मैं आपको ब्लैक बोर्ड खड़ा करके दिखा रही हूँ, देख लो। पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, पहला वाला क्या है नाइट्रो ग्रुप, ये देखो। दूसरा वाला क्या है नाइट्रोसो ग्रुप, फिर तीसरा वाला क्या है हाइड्रोक्सी एलामीन बनेगा, और फिर ये वाला प्राइमरी मीन बनेगा लास्ट में, ठीक है। ये आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, हाइड्रोक्सी एलामीन एंड क्या कहते हैं प्राइमरी मीन, ठीक है। ये आपको याद करनी है। उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स में। सबसे पहले ये आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो अल्केन्स में पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सिलमीन अमाइन बनेगा, और उसके बाद फिर आपको प्राइमरी मीन बनेगा। उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन इन, आगे है रिडक्शन इन, राइट डाउन, एसिडिक मीडियम। रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम देखो, पहले है RnO2 + 4H, ठीक है। ये आपके पास बनेगा Fe और H के HCl के प्रेजेंस में। ये आपके पास बनेगा RnH2 + वाटर। ये आपके पास प्राइमरी मीन बन गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। हमने रिडक्शन की है, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में RnO2 4H Fe HCl के प्रेजेंस में RnH2 प्राइमरी मीन बना + वाटर। ये देखो दोबारा रिएक्शन देख लो, RnO2 बन गया, ठीक है। ये देखो एक मिनट मैंने आपको नीचे लिख के यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ये देखो RnO2 बन गया + 4H बन गया। ये आपके पास बना RnO2, ये आपके पास प्राइमरी मीन बना + वाटर बन गया, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देख लो, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। पहले ऊपर वाली भी देख लो, ये दोनों रिएक्शंस देख लो, मैंने आपको दोनों करवा दी। आगे हमारे पास है कैटालिटिक रिडक्शन। आगे रिएक्शन हमारे पास है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या है RnO2 + 4H। ये किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज हो गया, लिथी AlH4 के प्रेजेंस में कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा RnH2 दैट इज प्राइमरी मीन + वाटर। ये आपके पास बना, ठीक है। ये सेम ही रिएक्शन है, बस यहाँ पर FeClH बन गया। यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सी यूज़ है, आयरन और HCl के प्रेजेंस में, और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ है, लिथी AlH4 के प्रेजेंस में। ये देख लो। क्या कहते हैं रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम रिडक्शन देखो इन न्यूट्रल मीडियम में, ब्लैक बोर्ड थोड़ा आगे कर देती हूँ। ये आपके पास है RnO2 + 4H, ठीक है। और साथ में जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे। ये देखो जूम करके भी देख लो जाएगा, दिख रही है। ये आ गया RnHOH + वाटर। ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप लिया, फिर उसके बाद 4H बन गया। ये आपके पास जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सो एलामीन बन गया। ये क्या बना, हाइड्रोक्सी एलामीन बना + वाटर बन गया। ये आपकी रिएक्शन इन न्यूट्रल मीडियम होगी। आगे हमने करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखो RCH2NO2, ठीक है। RCH2NO2 ये हमने किया + वाटर के प्रेजेंस में, ये HCl के प्रेजेंस में। ये देखो पहले RCH2NO2 + वाटर + HCl। ये आपको बना बस बना RCOOH + NHOH। पहले RCOOH बना NHOH.HCl बन। ये पहली रिएक्शन देखो, पहली रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन देखो CH3CH2NO2 + वाटर + HCl। तो ये आपके पास बना CH3COOH, एसिडिक एसिड बना। ये क्या होता है, एसिडिक एसिड।
ठीक है, एसिडिक एसिड प्लस बना NaOH दैट इज हाइड्रोक्सी एलामीन अमाइन बना और प्लस HCl बना। ये आपके पास रिएक्शन होगी। हाइड्रोलाइसिस हमें देते हैं कि प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स जब अंडे को हाइड्रोलाइसिस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ द हाइड्रोक्सी एल्यूमिनाइन करते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो RCR2CHNO2। ठीक है, जब बॉइलिंग HCl के साथ करोगे तो RC⋯OR ये बना प्लस NO2O प्लस वाटर बन गया। ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल स्टार्टिंग टिल एंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नाइट्रो कंपाउंड्स वो होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप होता है और नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग होता है और नाइट्रो ग्रुप हमारा डेरिवेटिव कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड से बना होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना होता है। सो मैंने आपको आज इसकी प्रिपरेशन करवा दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करा दी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोलाइसिस तक करवा दी है। आगे हम फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट रिएक्शन तक स्टार्ट कराऊंगी। आज मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये केमिकल प्रॉपर्टी करवाई है। मैंने कौन सी करवाई है मैं बता देती हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो अल्केन्स करवाई मैंने। ठीक है, अल्केन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो, यहाँ पर HCl है। ठीक है, नाइट्रो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो अल्केन्स करवाई मैंने। मैंने आज आपको नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में कराया जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग होता है। नाइट्रो ग्रुप एक कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड से बना होता है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना होता है और उसके बाद उसकी बॉन्ड लेंथ देख लेना। उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन करवा दी, आपको केमिकल प्रॉपर्टी करवा दी। केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ मैंने हाइड्रोलाइसिस तक करवाई है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो अल्केन्स करवाई है मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो अल्केन्स करवाई है जो कि मैंने सिर्फ हाइड्रोलाइसिस तक करवाई है। आगे भी बहुत पड़ी है, मैं करवाऊंगी और फिर इसकी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवा दी। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ये मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस के बारे में बता दिया। ये आपका एसिडिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सी एल्यूमिन HCl बना और ये आपका ये मैंने करवा दिया। सो केमिकल प्रॉपर्टी में जो मैंने आपको ये 4-5 रिएक्शन कराई, पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी एल्यूमिन अमीन बनेगा और प्लस फिर उसके बाद प्राइमरी मीन बनेगा। ठीक है, ये आप देख लेना, हाइड्रोलाइसिस तक मैंने करवा दी है। ठीक है, आगे मैं निफ रिएक्शन है वो मैं उससे स्टार्ट करूँगी। मैंने आपको आज इसकी प्रिपरेशन करवाई है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो अल्केन्स टिल हाइड्रोलाइसिस। मैं दोबारा बोल रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस तक करवाई है, केमिकल प्रॉपर्टी पूरी खत्म नहीं हुई, मैंने हाइड्रोलाइसिस तक करवाई है और साथ में मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई है और मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रो अल्केन्स करवाई है, याद रखना। ठीक है, और आगे मैं निफ रिएक्शन तक स्टार्ट करूँगी और इसमें नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा और क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिलिन अमीन बनेगा और प्लस प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस तक मैंने करवा दी है। ठीक है, ये देख लो। अगर ब्लैक बोर्ड ऐसे देखना तो ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। रुको मैं दिखाती हूँ, सीधा करके दिखा देती हूँ, आपको दिख जाएगा। आई विश आपको दिख जाए। ठीक है, देखो। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइस। मुझे मैं देखती हूँ बच्चे सारे वीडियो तो देखते हैं पर कोई लाइक नहीं करता, कोई शेयर नहीं करता। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आगे चैनल को भेजिए, प्लीज़ ग्रो कीजिए चैनल को एंड प्लीज़ आगे भेजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। वीडियो देखते हो तो लाइक ही कर दिया करो, कमेंट ही कर दिया करो और आगे चैनल को भेजो प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, thanks for watching. Please subscribe my channel, like share subscribe my channel. Thank you.